हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा आशुलिपिक के पदों को लेकर के यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं। 17 तारीख से यहाँ पर देखा जाए ये फॉर्म आपके आ चुके हैं, आप इन्हें भर सकते हैं। इसको लेकर जो डिटेल है, जानकारी है, वो मैं यहाँ पर आपको इसके साथ साझा कर देता हूँ। कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना आपको इसके लिए समय मिलेगा, क्या ये एग्जाम जो होता है किस पीटी 2022 के आधार पर लेकर आया गया है, लिखित परीक्षा कैसी होगी, चयन का आधार क्या है, सिलेबस, इत्यादि सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल से यहाँ पे समझा देता हूँ। बस यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देना है आपको, जो फॉर्म की डेट है सबसे पहले उस पर नजर रखिएगा। फॉर्म के लिए आपके पास ज़्यादा समय भरने को लेकर नहीं है। 17 तारीख से देखा जाए तो ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और आपके पास जो लास्ट डेट रहेगी वो आपको नेक्स्ट मंथ यहाँ पर ये देख सकते हैं। शुल्क जमा करने की और ऑनलाइन आवेदन करने की जो पहली जो तिथि है 17/10/2023 से शुरू हो चुकी है। वहीं ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा और ऑनलाइन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 6/11/2023 रहेगी और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 15/11/2023 रहेगी। तो ज्यादा देखिए यहाँ पे समय बचता नहीं है। आपको 17 तारीख से लेकर 6 तारीख तक यहाँ पर आपको फॉर्म भर लेना है, फी पेमेंट कर देनी है, सारी कुछ यहाँ पर। अगर कोई गलती रह जाती है तो फिर 6 से लेकर के 15 तक आप उसमें चेंजेस भी यहाँ पर करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो कुल पदों की संख्या की हम बात कर लेते हैं और किस आधार पर इसे जारी किया गया है तो वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आशुलिपिक, यहाँ पर देख सकते हैं जो पद है, आशुलिपिक की मुख्य परीक्षा है जो 2022 की यहाँ पर होनी है, उसके लिए यहाँ पर इसे जारी किया गया है। टोटल जो पद यहाँ पर है 270 पद है, जिसमें सामान्य चयन 233 और विशेष चयन के 44 पदों को इसमें भरा जाएगा। आशुलिपिक की जो यहाँ पर आप मुख्य परीक्षा देख रहे हैं, इसे हम स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पर परीक्षा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी 2022 के आधार पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को ही ये एग्जाम देने का मौका मिलेगा जो पीटी 2022 में बैठे थे। ठीक है, इसमें यहां पर देख सकते हैं वही प्रतिभागी ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं और इनका जो स्कोर कार्ड आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड जो होगा वैध और संख्यात्मक स्कोर जो दिया गया है जारी किया जाएगा, उसी के आधार पे आप भर सकते हैं। 2022 में अगर देखा जाए एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्म नहीं भरें। जिनका नंबर जो होता है 0 हो या नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग हो गई है, बहुत कम नंबर आए हैं, तो वो लोग ना भरें, बाकी लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अंतिम जो निर्णय यहाँ पर होगा वो आयोग के द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा कि कौन से किस श्रेणी के अंतर्गत किस किस अभ्यर्थियों के यहाँ पर मुख्य परीक्षा का मतलब परीक्षा देने का मौका मिलने वाला है। तो ऑनलाइन देखिए यहाँ पे आवेदन जरूर कर दीजिए। जो प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन को लेकर के upsc.government.nic के यहाँ पर होम पेज पे जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन भरने की सारी जो प्रक्रिया है वो इसमें दी गई है, उसको ले जाकर आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सारी जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसे यहाँ पर भर लेना है, फिलअप कर देना है। कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। आयु और आरक्षण इत्यादि को जो छूट लेकर प्रावधान किए गए हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। जो 3 से 5 साल के आपको छूट इसमें प्रोवाइड कराया गया है। चलिए, अन्य जानकारी जो है वो भी मैं आपको इसमें साझा कर देता हूं। सबसे पहले आइए देखते हैं अर्हताओं के बारे में। अर्हताएं यानी कि आपके लिए क्या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी वो आप देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्हताएं देखिए, सबसे पहले शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं और अधिमानी अर्हताएं क्या हैं वो देख लें। शैक्षिक अर्हताओं के अंतर्गत यहाँ पे जो भी आशुलिपिक यानी कि आपको देख सकते हैं आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के अनुसार यहाँ पर आपको 3 अर्हताएं जो हैं पूरी करनी है। पहला कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार के द्वारा उसके मान्यता प्राप्त या समकक्ष कोई परीक्षा यहाँ पर आपने उत्तीर्ण की हो। दूसरा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पर न्यूनतम गति होनी चाहिए। यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट। और डोएक सोसाइटी के द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम यहाँ पर अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। और या फिर आपको देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम यहाँ पर आपका अवश्य उत्तीर्ण किया होना चाहिए। तो ये डोए की जगह पे यदि आप ये भी यहाँ पर उत्तीर्ण करते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अन्य अर्हताओं के तौर पे यहाँ पे देखिए आपको उसके बारे में, आयु के बारे में, चयन के आधारों को लेकर भी जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग में यहाँ पे बताया गया है कि आपको
नियम 11 के अनुसार सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा उन्होंने की है या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी में यहाँ पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उन्हें प्राथमिकता भी इसमें दी जाएगी। आयु की स्थिति में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु जिन्होंने प्राप्त ना की हो वो लोग यहाँ पे फॉर्म इसको भर सकते हैं और कुछ अलग अलग अभ्यर्थियों को थोड़ा सा यहाँ पर आपको छूट भी दी जाएगी। चयन का आधार क्या होगा तो वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका चयन कैसे किया जाएगा। इसके संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा, ठीक है, इसमें साक्षात्कार यहाँ पे बंद किया गया है और साथ ही आपको जो भी नवीन आवेदन प्रक्रिया है द्विस्तरीय परीक्षा है जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीटी को पास किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग की नियमावली के तहत यहाँ पे परीक्षा का आयोजन करेगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होंगे लिखित परीक्षा में वो यहाँ पर सफल अभ्यर्थी घोषित किए जाएंगे। इसके अनुसार एक चीज और यहाँ पर होगा, लिखित परीक्षा के साथ साथ आपका फिर हिंदी आशुलेखन, हिंदी टंकर जो है उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। उसमें यहाँ पर आपका उत्तीर्ण होना, उसके लिए आपकी गति यानी स्पीड यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे और लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को देखा जाए तो यहाँ पर एक स्किल्ड टेस्ट होगा जो टाइपिंग से रिलेटेड और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड होगा, जो हरकारी प्रकृति की यहाँ पर होगी, अर्थात इसको पास करना जरूरी होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पास कर लेते हैं तभी आपको यहाँ पर चुना जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये पूरी जानकारी जो इसमें दी गई है पाठ्यक्रम को लेकर जैसे यहाँ पर अपडेट आपको आएगा वो भी हम साझा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी ये है कि आप सभी अभ्यर्थी UPSSC के संदर्भ में स्टेनोग्राफर का ये जो पोस्ट वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, बिना देर किए जाकर इसे भरना है। बाकी इससे रिलेटेड जो अपडेट आएगी वो मैं साझा करता रहूँगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।